अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान का नाम आते ही आंखों के सामने रेत के तपते हुए टीलेदार मैदानों और प्यास से तड़पते यात्रियों की तस्वीर आ जाती है। 2000 साल से सहारा रेगिस्तान ऐसा ही है, मानवों के लिए अनुपयोगी और प्रकृति द्वारा दिया गया एक अशोभनीय श्राप। लेकिन सहारा रेगिस्तान हमेशा से ऐसा ही नहीं था। किसी युग में वह हरा भरा और उपजाऊ था, और यदि सहारा हरा भरा था तो यह इस शुष्क रेगिस्तान में कैसे बदल गया? सहारा पर होने वाली ये प्राणदायी मानसून वर्षाएं क्यों बंद हो गई? ऐसे अनेक अनसुलझे प्रश्न आज भी रहस्य बने हुए हैं। आज की वीडियो हम इस रेगिस्तान के बारे में ऐसी बातें बताएंगे जो आपको हैरान कर देंगे। तो आइए जानते हैं इस रहस्यमय रेगिस्तान के बारे में। सहारा रेगिस्तान अफ्रीका के उत्तरी भाग में अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक 5600 किलोमीटर की लंबाई तक, सूडान के उत्तर तथा एटलस पर्वत के दक्षिण 1300 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। यह रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। ये देश हैं अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लिबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनिशिया एवं पश्चिमी सहारा। सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान माना जाता है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ फरवरी सन 1979, 2016, 2018, 2021 में यहाँ कुछ देर के लिए बर्फबारी भी हुई थी। यह मौसम विज्ञानियों के लिए एक दुर्लभ घटना है। 430 वर्ष पूर्व यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने सहारा का जिक्र एक ऐसे रेगिस्तान के रूप में किया है जिसमें रेत के ऊंचे ऊंचे टीले तथा दूर दूर तक फैले जलरहित रेत के मैदान हैं। हेरोडोटस ने उन लोगों का जिक्र भी किया है जो इस रेगिस्तान में रहते थे तथा जिनकी परंपराएं और रीति रिवाज विचित्र से थे। आज 2000 से अधिक वर्ष बीत चुके हैं। सहारा रेगिस्तान की तस्वीर वैसी की वैसी ही है। 33 लाख वर्ग मील में फैला हुआ दुनिया का यह सबसे बड़ा रेगिस्तान लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उसमें रहने वाले 20 लाख लोगों ने कुछ एक हरे भरे इलाकों को सीमा से अधिक प्रयोग किया है तथा लगातार गहरे कुएं खोदने के कारण पानी का स्तर और नीचे चला गया है। आधुनिक तकनीकी योजनाएं भी इस रेगिस्तान को मानव उपयोगी बनाने में असफल हैं। सहारा की 1/4 सतह रेत से ढकी हुई है, बाकी हिस्से में पहाड़ियां, ज्वालामुखी व मरुद्यान इत्यादि है। ऐसा नहीं कि सहारा हमेशा से ही बंजर और अमानवीय रहा हो। भूविज्ञानियों तथा पुरातत्व शास्त्रियों को इस बात के निश्चित प्रमाण मिले हैं कि यह प्रदेश कभी हरा भरा, उपजाऊ खेती व शिकार करने वाले नीग्रोइड नस्ल के लोगों से भरा हुआ था, जो हाथी, हिप्पोपोटामस, मछलियां, मोलस्क, भैंसे तथा जंगली सांड इत्यादि पालते थे। वैज्ञानिक इस प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि सहारा हरे भरे इलाके से आखिर एक रेगिस्तान में कैसे बदल गया। सहारा रेगिस्तान की हरियाली की एकमात्र वजह थी मानसून वर्षाओं का उत्तर की ओर बढ़ना। 10,000 वर्ष पूर्व उत्तरी और मध्य अफ्रीका से नमी लाने वाली इन हवाओं से सहारा की जलवायु काफी आर्द्र हो गई थी। 7000 से 2000 ईसा पूर्व तक सहारा की झीलें अपने सर्वोच्च बिंदु पर पहुंच गई थी, और किन्हीं अज्ञात कारणों से मानसून वर्षा में कमी आने लगी और वाष्पीकरण की दर बढ़ गई। सूर्य ज्यादा तेजी से नमी सोखने लगा। ईसा से 750 वर्ष पूर्व तथा बाद में 500 ईस्वी में कुछ नमी की अवस्था रही, लेकिन झील सूखने लगी तथा धीरे धीरे सहारा रेगिस्तान में बदलने लगा। सहारा वासियों के पशुओं के चरने और भूमध्य सागर वनस्पतियों की जगह उष्णकटिबंधीय वनस्पतियों के उगने, पहाड़ी जंगलों के कटने की कई सौ वर्ष तक चली प्रक्रिया ने सहारा को वर्तमान हालत में पहुंचा दिया। और दोस्तों, आपको बता दें कि सहारा रेगिस्तान की नदियां किसी समुद्र में न गिरकर वही के प्राकृतिक जलाशयों में गिरती थी। जब नदियों में पानी कम हुआ तो उनकी कमजोर धाराएं अपने ही रास्तों में रुककर दलदल बन गई। सूर्य ने दलदल का पानी सोख लिया। इसका सबूत अभी भी सहारा की एमाडार, तेगाजा तथा ताओरुदेनी जैसी जगहों पर पाए जाने वाले सोडियम क्लोराइड से मिल सकता है। रेत के टीले और विस्तृत क्षेत्रों के निर्माण की प्रक्रिया को भी इसी से समझा जा सकता है। सहारा रेगिस्तान में कुदरत का एक अनोखा करिश्मा देखने को मिलता है, जो एक साफ सुथरे पानी की एक झील ओएसिस है, जिसके आसपास एक अलग ही माहौल होता है। इस छोटी से झील के आसपास हमेशा हरियाली रहती है। यहाँ पर पशु, पक्षी आदि सभी जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए आते रहते हैं। गर्मी में तपते और सूखे रेगिस्तान में ऐसी सुंदर झील का होना वाकई में एक अलग दुनिया का एहसास करता है। विश्व के तीसरे सबसे बड़े रेगिस्तान में एक और अजूबा देखने को नसीब होता है, जिसे हम प्रिचत स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं।
यह लगभग 40 किलोमीटर में फैला ऐसा स्थान है जो अंतरिक्ष से देखने पर किसी इंसानी आंख जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसे द आई ऑफ गॉड यानी भगवान की आंख भी कहा जाता है। यह अद्भुत स्थान वेस्ट सेंट्रल मॉरिटानिया में मौजूद है। यह एक गोल चक्कर के जैसा दिखाई देता है। इस स्ट्रक्चर के बनने का रहस्य वैज्ञानिक आज तक भी नहीं सुलझा पाए हैं। इस आंख को अंतरिक्ष से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि यह आंख इंसानों द्वारा बनाई गई थी और कई शोधकर्ताओं के अनुसार इस अद्भुत संरचना को रेत के बीचों बीच एलियन द्वारा बनाया गया माना जाता है। हालांकि दोस्तों, इसके बारे में अभी सिर्फ अनुमान ही लगाया जा रहा है। इसके अलावा भी सहारा रेगिस्तान से जुड़े कई रहस्य हैं, जिनके बारे में जानने के लिए वैज्ञानिक इस रेगिस्तान पर लगातार शोध कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, आपका इस रेगिस्तान के बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे ऐसी ही मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।